श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आँख मिला तू मुख मेरा, हृदय विराजत सीताराम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। परमात्मा की असीम अनुकंपा से, परम मंगल में प्राप्त परमेश्वर कृपा से हम सब लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए ये सुंदर प्रयागराज के भूमि में हम सब लोग कुंभ में उपस्थित हो गए और भगवान की कथा का प्रसंग आपने कल बहुत सुंदर श्रवण कर रहे थे। भगवती माँ पार्वती जी को जब श्री नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी पार्वती जी तपस्या करने के लिए जाए मैना जी, तो भगवान की कृपा अवश्य हो जाएगी और भगवान विश्वनाथ जी से शादी हो जाएगी। माता पार्वती कि मां मैना ने मन में विचार करने लगी कि मेरी बेटी सुकुमारी लाडली सुबह दिन भर सेब संतरा एप्पल बनाना अंगूर इत्यादि दिन भर खाती रहती है, दूध पीती रहती है। बताइए जंगल में जाएगी तो कैसे रहेगी। सुबह इसको अनार का जूस चाहिए, शाम के जो है सेब का टमाटर सूप चाहिए। कौन देगा इसको खाने के लिए वहाँ, ये तो सूख जाएगी। गाल कितने सुंदर सब पचक जाएगा। ये सब सोच ही रही थी। इतने में रात में स्वप्न में श्री नारद जी ने कहा, बेटी पार्वती तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी देवता वहां हो जाएगी। एक बार तपस्या करने के लिए तो आओ। सुबह होते ही श्री नारद जी ने पार्वती माता जी ने अपनी मां से कहा कि एक सुंदर राजकुमार मेरे पास आकर के कहा कि देवी तुम तपस्या करने के लिए आओ और चिंता मत करना, तुम्हारी सारी व्यवस्था वहां हो जाएगी। तो मां आप चिंता मत करो, मैं तपस्या करने जाऊंगी और भगवान को मना करके और पुनः आ जाऊंगी। बोले ठीक है, यदि जाने की इच्छा है तो जाइए। और माता पार्वती जो है जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। गौरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, ओम लिखा है, बोलो ओम लिखा है। गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है। गौरा के माथे पे बिंदिया बिराजे, गौरा के माथे पे गौरा की माथे पे बिंदिया बिराजे, गौरा के माथे पे बिंदिया बिराजे, बिंदिया बिराजे, हाँ जी बिंदिया बिराजे, बिंदिया बिराजे, बिंदिया बिराजे। बिंदिया के चमचम के ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है। गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है। गौरा के चुनरी में ओम
विराजे, गौरा के हाथों में कंगना विराजे, कंगना के खन खन में ओम लिखा है, हरि ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के कंगना में जय जय, गौरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओ गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा की चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा की चुनरी में ओम लिखा है, जय जय, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा की चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के गले में माला विराजे, 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 माला विराजे, हाँ जी माला विराजे, माला विराजे, हाँ जी माला विराजे, जय मोती के माला में ओम लिखा है, और ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के पैरों में पायल विराजे, गौरा के पैरों में पायल, गौरा के पायल में विराजे, गौरा के पैरों में पायल विराजे, पायल के छम छम में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, जय जय तालियों के, ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा की चुनरी में ओम, लाल लाल चोला पे गौरा के साजे, गौरा के साजे, लाल लाल चोला गौरा के साजे, लाल लाल चोला गौरा के साजे, चुनरी में गौरा के ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, ओम लिखा है, गौरा के चुनरी में ओम लिखा है, बोलिए गौरा पार्वती मैया की, ओरे धारी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिने लागी तप करना। अच्छा पार्वती जी भगवान विश्वनाथ जी को ही वरण क्यों करना चाहते हैं? किसी और के साथ भी विवाह कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वनाथ जी क्या हैं? वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु, अर्थात वैष्णव में मतलब भगवान श्री राम जी के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कोई भक्ति करने वाला है तो परम वैष्णव भगवान श्री भोलेनाथ जी। प्राणपति चरना, प्राणपति चरना तो प्राणपति कौन है? मतलब भगवान भोलेनाथ जी के प्राणों के पति कौन है? बोले तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति।
पार्वती माता जी कहना चाहिए कि जब पूरे विश्व के जीवात्मा के प्राणों के पति भगवान श्री राम हैं, तो मेरे भोलेनाथ जी के प्राणों के पति श्री राम हैं, और वो भक्ति करने में बड़े श्रेष्ठ हैं। भक्तों में परम श्रेष्ठ भक्त, परम वैष्णव, यथा नाम शंभो, अर्थात जो भोलेनाथ जी के हृदय में विद्यमान बाल रूप भगवान राम हैं, उनके प्राणों की रक्षा करने वाले। बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, साढ़े सीधी 16 जपते जी राम, साढ़े सीधी 16 जपते जी राम। तो जो भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में रहने वाले बाल भगवान हैं, उन्हीं की तपस्या कर रही पार्वती जी कि मुझको भोलेनाथ जी मिल जाए। तो और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना, जाई विपिन लागी तप करना। घनघोर जंगल में जाकर के पार्वती मैया तपस्या कर रही हैं। बोले संबत साहस मोले फले खाए, साग खाए सत बरस गमाए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन कछु दिन उपवासा। कछ दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछ दिन उपवासा। बहुत दिन तक अर्थात पार्वती माता जी हजारों वर्ष तक भाले भगवान भोलेनाथ जी की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने तपस्या किया। अब महाराज जी जब तपस्या किया तो खाती क्या है, किए कठिन कछ दिन उपवासा। वारी माने पानी, पानी पानी का जब टकराव ऊपर से नीचे आता है, पानी जब उसका टकराव होता है तो उसमें एक बुल्ला पैदा हो जाता है। उस बुल्ले को लेकर के पा करके इन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या किया। दूसरा भाव वारी बतासा मतलब हवा बतास, वायु का भक्षण करके इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या किया। जाए विपिन लागी तप करना, घनघोर तपस्या इन्होंने किया और इनकी तपस्या को देख करके भगवान प्रकट हो गए और कहा, दूर से आशीर्वाद दिया, जय हो आपकी जय जयकार हो। आकाशवाणी हुई, पार्वती देवी बेटी तुम्हारी तपस्या से हम बहुत खुश हैं, जाइए तुमको आशीर्वाद देते हैं, जो तुम चाहोगी वो तुमको जरूर मिल जाएगा। जब ऐसा कहा उसके बाद आकाशवाणी आलोक हो गई।
आलोक होने के बाद में इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने विचार किया कि मैंने कन्या को तो आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा विवाह करवा दूंगा, पर मैंने दूल्हे राजा से ये नहीं पूछा वो विवाह करेगा कि नहीं करेगा। तो भगवान अब दूल्हे राजा के पास होते हैं, बोले प्रगटे राम कृपा के कृपाला, प्रगटे राम कृपा के कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला, रूप शील निधि तेज विशाला, रूपशील निधि तेज विशाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। सुबह सुबह का समय था। भोलेनाथ जी ने देखा कि अचानक मेरे कैलाश पर्वत के ठीक सामने, कुटी के सामने यह अचानक तेज का पुंज कैसे निकला। जाकर उन्होंने देखा तो ये तो मेरे भगवान हैं। उनको दंडवत प्रणाम किया, लेकर आए, बैठाया और बताइए सब ठीक ठाक है। भोजन प्रसादी कराया, फल फूल कराया, मेवा मिष्ठान खिलाया, बढ़िया से काजू की बर्फी पिलाई, स्पेंज रसगुल्ला इत्यादि दिलाया और कहा भांग दे दिया, धतूर दे दिया। क्या उनको राम जी के लिए सब चीज चाहिए। काजू की कतरी है, बर्फी है बढ़िया एक नंबर का। हाँ तब क्या 31 में मौसम जो है गाजर के हलवा का चल रहा है। आहा क्या बात है। माताएं कितनी खुश हो गई कि कोई जजमान मिल जाए, इनको चकाचक 100 ग्राम खिलावे। चिंता मत करिए, एक दिन बढ़िया से चकाचक रसगुल्ला खिलाएंगे। हाँ एक जजमान है, उनको फिट कर रहा हूँ। भगवान कृपा होगी तो आनंद आ जाएगा। तो ये सब भाव है। खिलाया पिलाया और भगवान से पूछा, प्रभु बताइए कैसे आगमन हुआ। क्या बताइए, क्या बताइए। भगवान श्री राम जी ने कहा, भोलेनाथ जी मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अरे महाराज जी आप तो खुद ही दुनिया को देते हो और आप मेरे से मांगने आए। बोले हाँ, कभी गाड़ी नाव पर होती है और कभी नाव गाड़ी पर होती है। कभी जो है करोड़पति आदमी भी भिखारी बन जाता है, और भिखारी आदमी ही दारी बन जाता है। कब? जब इलेक्शन होता है तब। समझ गए ना। करोड़पति आदमी लगा दिया करोड़ों रुपए इलेक्शन में, और गली गली झोपड़ियों झुग्गियों में जा रहा भिखारियों के पास। भैया ध्यान रखिएगा, बस एक वोट आपका, पति पत्नी दो, बस निवेदन मेरा है। भीख मांग रहा है, वोट का भीख मांग रहा है। तो अब जो है बोले दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी। पूरी दुनिया तो भिखारी है, दाता तो आप हैं। बोलिए क्या चाहते हो। बोले नाराज तो नहीं होगा। कहा नहीं होगा। बोले आपकी पत्नी सती थी। बोले तो नहीं है। बोले हाँ। यज्ञ में जल गई। हाँ। पार्वती के रूप में वो हिमाचल में जन्म ले लिया। हाँ। तपस्या कर रही है, जानते हो। बोले हाँ पता है मुझे। आप कहना क्या चाहते हो। बोले सुनिए।
बोले आवे विनती में सुना हो शिव जो परी निजने सैद विवाह जाहि गिरी यह पर मांगे दे सैद विवाह जाहि गिरी यह पर मांगे दे सैद विवाह जाहि ये मेरा निवेदन है कि आप जाकर के शैलजा पार्वती से विवाह कर लीजिए, ये मुझे आप वरदान दे दो। शैल विवाह जाहिगिरी यही वर मांगे देव। शैल विवाह जाहिगिरी यही वर मांगे देव। जब ऐसा कहा तो भगवान शंकर जी ने कहा ठीक है चलिए आप कहते हो तो विवाह कर लेते हैं। पर एक बार मैंने विवाह किया था बाबू जी, बड़ा माथा पच्ची होता है, कहा नहीं करिए कोई ऐसी बात नहीं है। यदि सब लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे विवाह नहीं करेंगे तो संसार की सृष्टि की रचना कैसे होगी। पति पत्नी का तो जोड़ा है और आप एक बार विवाह कर भी चुके हैं नहीं करेंगे तो घर गृहस्थी आपकी बिगड़ जाएगी। गृहिणी रहने से घर की सफाई बहुत अच्छी होती है, जेब का भी हो जाता है सफाई। हाँ सफाई तो होती है भाई। तो महाराज पार्वती से कर लो, बोले ठीक है। ऐसा महाराज भगवान शंकर जी को वचनबद्ध करके भगवान श्री राम जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब इधर महाराज जी भगवान शंकर जी ने कहा मैंने आशीर्वाद तो दे दिया और कह भी दिया कि मैं विवाह करूंगा, पर जरा कन्या से पूछना चाहिए वो मेरे से विवाह करेगी कि नहीं करेगी। उतने में भगवान शंकर जी ने सप्तऋषियों को भेजा कि सप्तऋषि लोग जाओ और जा करके जरा परीक्षा लो और देवी जी मेरे से विवाह करना चाहती है या नहीं। सप्तऋषि लोग गए और सप्तऋषियों ने जाकर के कहा अरे देवी जी मूर्ति मंदिर तपस्या जैसी, बोले के ही अमराध हूं अका तुम चाहू हम सैन्य सत्य मरा में किन कहूं। अरे देवी जी आप तो साक्षात तपस्या की मूर्ति हैं, ऐसा लग रहा है कि तपस्या ही साक्षात मूर्ति रूप धारण करके नीचे उतर आई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप इतनी सुंदर 16 साल की राजकुमारी प्यारी, इस शरीर को आप क्यों गला रही हो, क्या चाहती हो, तुम्हारी तपस्या तो पूरी हो गई। बोले महाराज जी गुरुजी मैं यदि बताऊंगी तो आप हंसोगे। नहीं 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 हंसेंगे, बताइए। कहा मैं जो है पानी में बालू का दीवार खड़ा करना चाहती हूं। यद्यपि पानी में बालू का दीवार खड़ा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा करना चाहती हूं। सप्तऋषियों ने कहा हमने भी समझे नहीं, जरा बताइए। कहा मैं जो है ओमकालेश्वर महाकालेश्वर ममलेश्वर उज्जैनियम नाथों के नाथ बोधेश्वर भगवान भोलेनाथ जी से विवाह करना चाहती हूं। ये सुनते ही सप्तऋषियों ने जोर से ताली बजाया, आहा जय हो जय हो जय हो। देवी ये बताओ तुमको पता है उनके पास पत्नी थी
जिसका नाम था सती, और उन्होंने उनको प्रेम प्यार इसने उतना नहीं दिया। अंत में सती जा करके अपने मयके में शरीर का परित्याग कर दिया, यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। यदि वो सुख चाहिए होती पति से, पति उसे प्रेम किए होते तो क्यों मरती हो? और फिर वो शमशान में रहने वाला आदमी, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चुड़ैल, यही सब वो रहते हैं उसके पास में। और उसके पास ना तो कोई बर्तन है, ना कोई बनाने का कोई कुछ भी नहीं है, गैस तक भी नहीं है। ये बताओ, अब वो खुद ही कभी बाघंबर पहनता है तो कभी मृगछाला पहनता है, और कभी कभी तो वो महाराज जी हाथी और गैंडा का खाल पहन लेता है। जो आदमी कभी पहनना ओढ़ने का शौक नहीं किया, वो आपको क्या पहनाएगा ओढ़ाएगा? क्या करेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए आप जो है उससे विवाह मत करो। कहा नहीं मैं तो उन्हीं से विवाह करूंगी। कहा वो तुमको स्वीकार नहीं करेंगे भाई, कहा नहीं स्वीकार करेंगे। कैसे स्वीकार कर लेंगे? तुमको कैसे विश्वास है? कहा मेरे गुरु जी ने कहा था यदि तुम उनकी तपस्या करोगी तो वो तुमको जरूर स्वीकार कर लेंगे। वो बड़े दयालु हैं, कर्पूर गौरव करुणा अवतार, करुणा के वो सागर है महाराज। तब सप्तऋषियों ने कहा ये बताओ तुम्हारे गुरुजी कौन हैं? कहा हमारे गुरुजी श्री श्री 1008 स्वामी नारदानंद जी महाराज, नारद जी। नारद जी, नारद जी का जिसने जिसने कहना माना है उनका आज तक घर नहीं बसा। समझ रहे हो? आज तक उनका घर नहीं बसा। जिसने कहना माना है बेड़ा गर्क हो गया उसका। सब भिखारी बन गए, सब जंगल में चले गए। नारद जी का जिसने माना सब महाराज ऐसे चले गए। हाँ सुनिए, दक्ष जी के 100 बेटा थे, उनको उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया तो सारे जो है जंगल भाग गए। बोले दाचे सुतने को देश ने जाई, दाचे सुतने को फिर भवन न देखा आई, फिर भवन न। नारद कहाँ शांति सोई जाना, बिनो पंख ने हमें चाही उड़ाना, बिनो पंख ने हमें चाही उड़ाना, बिनो पंख ने हमें चाही उड़ाना। नारद जी का उपदेश जो है प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने माना, प्रवचन कथा सुना, सीधे महाराज जंगल चले गए। आज तक वापिस नहीं आए और तुम उनके वचन को मान करके बिना पंख के उड़ना चाहती हो? असंभव। एक काम करो, अभी कुछ ही बिगड़ा बना नहीं है। यदि कहो तो विष्णु भगवान से विवाह करवा दे, उनके पास बढ़िया सा सेवक है, सेवकिनी है, जय विजय बढ़िया से सेवा, द्वारपाल खड़े हैं, सिक्योरिटी गार्ड होती है,
बढ़िया फर्स्ट क्लास का 1 नंबर का विमान है, हेलीकॉप्टर है, गरुड़ जी पर चढ़कर चलते हैं, अमृत का कलश रखा रहता है, दास दासिया सब रहते हैं। कहा देखो मैं अपने गुरु जी के वचन को मिथ्या नहीं कर सकती हूँ। जो गुरु जी के वचन को सत्य नहीं समझता है उसको स्वप्न में भी कभी सुख नहीं मिल सकता। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, कभी सिद्धि नहीं मिल सकती इसको। मैं तो विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी, किसी और से नहीं करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा महाराज जी, बोले महादेव अवगुण भवने और विष्णु सकले गुण धाम जेहि कर्म ने, इसको पार्वती जी ने कहा, बोले जेहि कर्म रमे जाहि सने सोते ही सने काम, जेहि कर्म ने रम जाहि सने सोते ही सने काम। अब देखो ऐसा है, चाहे करोड़ों जन्म लग जाए, मैं भोलेनाथ जी को छोड़कर किसी और के साथ विवाह नहीं कर सकती। भले आपको विष्णु जी अच्छे लगते हो, शंकर जी अच्छे नहीं लगते, पर उन्हीं के साथ में विवाह करूंगी, मेरा मन उन्हीं में लगा है बस। सप्तऋषियों ने कहा जय हो देवी जी, हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, आप तो सही निकले, बहुत प्रेम करते हैं। इतने सप्तऋषियों ने कहा देवी जी अब तो अपने घर जाओ, सब तैयारी करो, हम भोलेनाथ जी को मना करके लाते हैं विवाह करने के लिए। सप्तऋषि लोग गए, जाकर कहा महाराज जी आपसे ज्यादा पार्वती माता जी आपको चाहती हैं। अच्छा बोले हाँ। बाद में वो भी परीक्षा लेने आए, वो भी सही निकले, देखा कि बात सही है, हमको बहुत चाहती है। देख सुनकर के भोलेनाथ जी भी चले गए। इधर भगवान शंकर जी जब अपने कुटीर पे देख सुन कर आए तो उन्होंने कहा कि देखो भाई विवाह तो करेंगे, पहले भगवान का ध्यान कर ले। संसार के विवाह में काम प्रधान होता है, पर भोलेनाथ जी के विवाह में राम प्रधान होता है। राम जी का ध्यान करने लगे और जैसे भगवान का ध्यान करने लगे उसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस पैदा हो गया और सभी को सताने लगा। सताते सताते मृत्यु लोक में भी लोगों को सताने लगा, देवलोक में भी सब लोगों ने कहा त्राहिमाम रक्षा करो। सबने कहा भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। उनके पास सब लोग गए, उनका ध्यान समाधि खुली और कहा कैसे आए? कहा ये तारकासुर नाम का राक्षस हमको सता रहा महाराज, कुछ कृपा करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा विवाह होगा और जो कार्तिक हमारा बेटा है वही इनको संहार करेगा। सब लोगों ने भोलेनाथ जी की बारात की एकदम तैयारी करने लगे। बढ़िया सब लोग खुद सजने लगे, कोई पत्नी को सजाने लगा, कोई घोड़ा सजाने लगा, कोई विमान सजाने लगा। भगवान के जो गर थे वो लोग भगवान भोलेनाथ जी को सजाने लगे। गोस्वामी जी ने कहा बोले शिव ही शंभो गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहले जाला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट के हर छाला। सतीलाट सुंदर सिर गंगा, सतीलाट
गंगा। नायन तीन पुपीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर मान। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव वेश शिव धाम कृपाला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। कार्य त्रिशूल अरुण मरु विराजा। चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा। करे त्रिशूल अरु, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा। चढ़े बसहा चढ़ी बाजही बाजा। चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा। बलवान भोलेनाथ जी को, विश्वनाथ जी को कोई नहीं सजा रहा। कोई पत्नी को सजा रहा, कोई पति को सजा रहा, कोई हाथी सजा रहा, तो कोई घोड़ा सजा रहा, कोई पालकी सजा रहा है। भगवान भोलेनाथ जी की गढ़ने का देख लो। विवाह होगा मेरे मालिक का, पाउडर क्रीम लगा रहे पड़ोसी लोग। यदि मेरे मालिक विवाह करने नहीं जाएंगे, ये सब बराती लोग कुआं में गिरने जाएंगे। एक घर में कहा, मैं जानता हूं मेरे भोलेनाथ जी का क्या श्रृंगार है। नागलोक गया, वहां से काले काले सांप लेकर आया, लपेट दिया। और एक गण दौड़ता दौड़ता गया शमशान में, वहां से ताजी ताजी भस्म लाया और भगवान भोलेनाथ जी की जटा को ऊपर से छोड़ दिया। ये रहा आपका महाराज जी पॉलिशिंग पाउडर। कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई लखपति, कोई खाकपति का जितनी खोपड़ियां थी, सब खोपड़ी को लाए, जोड़ करके पहना दिया। ये रहा आपका लखपतियों का गले का हार। भोलेनाथ जी ऐसे खड़े थे, एक गण गया, जाकर के मृगशाला लाया, भोलेनाथ जी को पहना दिया। काली काली बीछी लाई, जय दैया, काने में पहना दिया। ये रहा आपका कुंडल। बामन बीछी जो लाल लाल हो, कितनी बड़ी बड़ी घर में निकलती है, उसको उठाया तो बाहों में लगा दिया, रोशनी चले तो चमकती थी वो। और उसके बाद महाराज जी हाथ में त्रिशूल दे दिया। 3 धारा है, मतलब काम क्रोध लोभ को नियंत्रण करके शादी करना चाहिए। बैल को लाया, सामने खड़ा कर दिया। धर्म का प्रतीक, धर्म के सवारी में चढ़ करके विवाह करने जाना चाहिए। त्रिशूल ले लिया, बढ़िया से जो है सज बज करके चल दिए, और जटाएं फैली थी, कामदेव को जलाए थे भोलेनाथ जी, उसमें एक सांप लाकर लपेट दिया। ये रहा आपका 1 नंबर का मुकुट। गंगा जी बह रही और बढ़िया सा बाजा बजने लगा। देवता ने जब भगवान शंकर जी का वेश देखा
तो सबने कहा भैया भोलेनाथ जी का जरा वेश देख लो। अब जैसे वेश देखा तो सब लोगों ने कहे भगवान यदि ऐसे वेश में जाएंगे ना तो हिमाचल जी जो है एक फ्रूटी भी पीने को नहीं देगा। थम्स अप कोल्ड ड्रिंक की बात छोड़ दीजिए, फ्रूटी तक नहीं देगा। इनको बोलो कि बढ़िया सा सज बज ले, पीताम्बरी पहन ले, बढ़िया सा मुकुट लगा ले, छड़ी ओड़ी ले ले, जूती उती राजस्थानी पहन ले, बढ़िया जो है विवाह हो जाए। इंद्र ने कहा देखो भाई हमारा वो कहना नहीं मानता, ब्रह्मा जी से कहो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई इसमें बुढ़ों का कोई कीमत जवान लोग नहीं करते। हाँ विष्णु भगवान का कहना मानते हैं, वो यदि कह देंगे तो ये सब फक्कड़ बाबा वाला भेष उतार देंगे। भोलेनाथ जी उन्हीं के कहने पर ज्यादा चलते हैं। तो भगवान विष्णु जी ने कहा बात तो सही कह रहे हो भाई, भेष तो ठीक नहीं है, पर यदि हम भी यदि कह देंगे ना कि ये भेष उतार करके बढ़िया पीताम्बरी पहन लो, अच्छा सा तलवार ले लो, बढ़िया से जो है जूता मोजा बढ़िया से पहन करके बाल और अच्छा से करके चलो, तो कहेगा एक काम करो तुम ही लोग बढ़िया, तुम ही लोग जाओ, हम लौट जाते हैं। विवाह तुम्हारा है कि हमारा है पहले ये बता दो। और कहीं ऐसा कह कर वो लौट गया, भाग गया, बिछिक गया, तो फिर स्टाफ रूम में कोई दूसरा काम देव नहीं है कि अब सब समाधि जगह उसका। अरे कहा महाराज ठीक नहीं लग रहा ना, तो नहीं ठीक लग रहा तो हम क्या करें, एक काम करो तुम सब लोग अलग हो जाओ। तो इंद्र अपना समाज अलग कर लिए, कुबेर अपना समाज अलग कर लिया, वरुण अपना समाज अलग कर लिए, अग्निदेव अपना समाज अलग कर लिए, पवन देव अपना समाज अलग कर लिए। सभी लोगों ने अपना अपना समाज अलग कर लिया। ब्रह्मा जी अपना अलग कर लिए, विष्णु जी अलग कर लिए, तो भगवान शंकर जी अपने आप ही अलग हो गए। भोलेनाथ जी जो हैं बैल पर बैठे थे और बैल का मुंह था आगे की ओर, अब भोलेनाथ जी का मुंह था पीछे की ओर। दुनिया की स्टीयरिंग आगे होती है और इनकी स्टीयरिंग पीछे होती है। बैल का पूंछ थोड़ा पकड़ के ऐसे कह दो तो जल्दी जल्दी चलने लग जाता है, अब आगे भी पकड़ करके स्टीयरिंग को ऐसे कर तो वो जल्दी जल्दी चलता है। अब भोलेनाथ जी पीछे मुंह के चले जा रहे थे, कहा भाई बाजा वजा नहीं बज रहा, ना डीजे बज रहा है, ना कोई भांगड़ा है, ना कोई पंजाबी भांगड़ा है, ना कोई देसी भांगड़ा है, कुछ है नहीं। बोले है तो कहाँ है, कहे वो महावीर चौक पे है। अरे पगला मैं तो सनातन धर्म के पास यहाँ सजा खड़ा हूँ दूल्हा में, और महावीर चौक के पास डीजे बज रहा। बोले हाँ क्यों, कहीं जो वेश बनाया होगा इसलिए सब लोग आगे जा रहे हैं, सब लेके साथ में। अच्छा एक काम करो। बोले क्या काम करें, कहा मानसिक मंत्र का प्रयोग कर दो और जितने देश के भूत प्रेत सब आ जाए। बोले सब आ गए, और मंत्र माना सब लोग आ गए, और चारों तरफ से महाराज सब भगवान शंकर जी को घेर करके नाचने लगे। नाचही गावही गीत परम तरंगी भूत सभी, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र अति। कोई कहते हर हर महादेव, कोई कहते राधे राधे, तो कोई कहता है सीताराम, कोई कहता ओम नमः शिवाय। विदेश वाले मिलते थे तो कहते हाय हाय, तो कुंजपुरा वाले कहते हैं बाय बाय। सब भूत है, हाँ सब नाचने लगे और बढ़िया बारात भगवान शंकर जी की जाने लगी। जय जयकार हो गया।
आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। लगता है जैसे पूरे, लगता है जैसे पूरे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। गले मुंडों की माला, गले मुंडों की माला, कर में है डमरू निराला, कर में है डमरू निराला। नाग है काला काला, नाग है काला काला, पिए है विष का प्याला, पिए है भंग का प्याला। सर पे विभूति देखो कैसी प्यारी लगती है, आज शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देवों के भागी जगे हैं, होशियार प्रेत सजे हैं, देवों के भागी जगे हैं, होशियार प्रेत सजे हैं। कैसी बारात सजी है, कैसी सुंदर ये घड़ी है, कैसी बारात सजी है, कैसी सुंदर ये घड़ी है। ओ ब्रह्मा और विष्णु मिलकर, ब्रह्मा और विष्णु मिलकर बारात सजाई है, आज भोलेनाथ की शादी 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 है। इस प्रकार बारात पहुंच गई, सब लोगों ने दर्शन किया, भगदड़ मच गई, कुछ भग गए, कुछ रुक गए, कुछ देखे, कुछ नहीं देखे। अंत में हिमाचल जी निवेदन किया, नारद जी समझाया, तो भोलेनाथ जी बढ़िया से राजकुमार के रूप में आए, बढ़िया चकाचक फिर जो है माता पार्वती जी को बुलाया गया। सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सुंदर साड़ी पहन करके पार्वती माता जी बढ़िया से आई और सुंदर चकाचक पानी ग्रहण हुआ। शिव पार्वती जी देते भवरिया भवरिया है, संगी सोहत दुलही दुलहिया है। बढ़िया से विवाह हो गया, सब लोगों ने खूब चकाचक भोजन किया, बढ़िया स्टाल लगा हुआ था। स्टाल में बढ़िया से जो है गरम गरम पूड़ी, कचौड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती, गाजर की बर्फी और बढ़िया सा जो है पेड़ा, बालूशाही, गरम गरम जलेबी, ठंडी ठंडी इमरती और खीर साथ में। आहा खीर और बढ़िया सा जो है ठंडा मिरिंडा और बच्चे लोगों को लिए फ्रूटी फ्रूटी और बूढ़े लोगों को लिए बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला और साथ में खीर मालपुआ। सब लोग खूब चकाचक पाए और लिफाफा जो था हिमाचल जी के बेटी को दिया। देने के बाद बढ़िया चकाचक विवाह हो गया, जय जयकार हो गया, आनंद आ गया। भगवान भोलेनाथ जी को पा करके पार्वती जी बहुत खुश हो गई। जिस प्रकार राम जी को पाकर सीता जी, ऐसे भगवान शंकर जी को पाकर पार्वती जी प्रसन्न हो गई। डोली चढ़ करके अपने ससुराल कैलाश पर्वत के राजमहल में पहुंच गई। अब वहां रुकते हैं।
कल जितनी माताएं लोग हैं सब लोग देखने आएंगी और क्या क्या उनको उपहार देंगी वो सब कल सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीता।